हरिया नाम का एक दुष्ट किसान था जो दूसरों की फसल काटकर उसे मार्केट में उच्च दाम पर बेच देता था। अरे शीला की फसल तो शीला की जवानी की तरह लहरा रही है। इसे काट के मार्केट में बेचूंगा तो बड़ा अच्छा दाम मिलेगा। अब हरिया शीला की फसल को काटने के लिए बैठ जाता है और कुछ ही देर में शीला की सारी फसल को काटकर उसका बंडल बना देता है। अरे देखा मेरी तंदुरुस्ती का कमाल। मैंने कई दिनों का काम कई घंटों में कर दिया। बस अब फसल को मारना है और मार्केट में ले जाकर बेचना है। हरिया सोच ही रहा था कि खेत की मालकिन शीला हरिया के पास पहुंचती है। शीला एक गरीब विधवा औरत है। कई साल पहले शीला के पति का निधन हो गया था। क्यों रे हरिया चोर, आज तुझे फसल चोरी करने के लिए मेरा ही खेत मिला। तुझे एक विधवा के खेत में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? अरे शीला भाभी, तुम तो अभी जवान हो, कमा कर भी खा सकती हो। मुझे चुपचाप ये फसल ले जाने दो, नहीं ठीक नहीं होगा। अरे हरामखोर, मेरे खेत से दूर चला जा, नहीं तो पूरा गांव बुलाकर अभी तुझे पत्थर से मरवाऊंगी। हरिया को शीला की बात सुनकर गुस्सा आता है और शीला के गर्दन काट देता है, जिससे शीला गिरकर मर जाती है। और हरिया जल्दबाजी में शीला के शरीर के ऊपर फसल डालकर जला देता है और फसल के साथ में शीला का सारा शरीर जल जाता है, लेकिन सिर वैसे की वैसे ही बचा रह जाता है। हरिया डरकर खेत से दूर भाग जाता है। दूसरी रात शीला एक सिरकटी चुड़ैल बन जाती है और अपना बदला लेने के लिए गांव-गांव भटकती है। थोड़ी सी फसल के लिए हरिया तुमने मेरा सिर काट दिया। अब मैं जब तक तेरी जान नहीं लूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए हरिया को गांव-गांव में खोजती है, जिससे गांव वाले चुड़ैल का सिर देखकर डर जाते हैं और अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। फिर एक रात चुड़ैल हरिया के घर के बाहर किसी तरह पहुंचती है। हरिया, अरे ओ हरिया, घर से बाहर निकल, देख तेरा काल खड़ा है। हरिया के घर पे ताला देख के चुड़ैल शांत हो जाती है। फिर पास में रखे चारपाई को गुस्से के मारे चुड़ैल जला देती है और उसके बाद चुड़ैल हरिया के घर के आसपास रहने लगती है। एक दिन पुलिस हरिया को गिरफ्तार करने के लिए हरिया के घर के पास पहुंचती है और हरिया को आवाज लगाती है। हरिया, ओ हरिया, साले चोर, घर से बाहर आ जा, नहीं तो घर में आ गया तो पट्टे के साथ बांध के मारूंगा। हरिया अंदर से बोलता है, आ रहा हूँ मालिक, आप अपने जूते मत घिसो। हरिया दरोगा से मक्खन भरी आवाज में बोलता है और दौड़ते हुए दरोगा साहब के पास आता है। अरे साहब, आप क्यों कष्ट किए आने के लिए? बताए होते तो मैं खुद ही चला आता। हट साला चोर, चुपचाप मेरे साथ थाने चल, नहीं तो घसीटते हुए ले जाऊंगा। अब दरोगा साहब हरिया को गिरफ्तार करके अपने थाने लेकर जाते हैं। हरिया के जेल जाने के बाद हरिया का दोस्त झिगड़ू शीला के खेत की फसल को चुराने का प्लान बनाता है। अरे मेरा दोस्त तो पागल है, सारी कटी कटाई फसल को छोड़ के जेल चला गया। अब मैं वो फसल को मारकर सारा पैसा अपने जेब में डाल लूंगा और उसके लिए घंटा छोड़ दूंगा। झिगड़ू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फसल को मारने के लिए शीला के खेत में रात के 12 बजे पहुंचता है। अरे मैदान तो बिल्कुल सफा है, आज रात को ही इस खेत की फसल का काम तमाम कर दूंगा, फिर सुबह ले जाके मार्केट में बेच दूंगा। रात का सन्नाटा देखकर झिगड़ू बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज तो चोरी करने में मुझे कोई बाधा नहीं होगी। आओ झिगड़ू, आओ। झिगड़ू चुड़ैल की आवाज सुनकर डर जाता है। तभी चुड़ैल का सिर झिगड़ू के सामने आता है। आओ झिगड़ू, आओ, हरिया ने भेजा है, तुमको लगता है फसल मार
करने के लिए आया था, तुम तो मुझे चोरी लगा रही हो। जिगनू, मुझको उल्लू बना रहे हो। आधी रात को कौन इतनी दूर 2 नंबर करने आता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल बहन, मुझसे गलती हो गई। झिगड़ू अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल से माफी मांगता है, लेकिन चुड़ैल झिगड़ू की एक नहीं सुनती है और झिगड़ू को जिंदा जला देती है। अब चुड़ैल का डर गांव के कोने कोने में फैल चुका था। गांव वाले चुड़ैल से बहुत डरे हुए थे। अगर हमको गांव में जिंदा रहना है तो चुड़ैल से बचना पड़ेगा। अगर हमें चुड़ैल से बचना है तो रात के 8 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सभी गांव वाले मिलकर पंचायत करते हैं और चुड़ैल से बचने के लिए मात्र यही एक उपाय उन्हें मिलता है कि रात के 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। हरिया जेल में जेलर को मोटी रिश्वत देकर छूट जाता है और अपने घर आ जाता है। अरे जी, आप तो जेल से बहुत जल्दी घर आ गए। ऐसी कौन सी मिठाई जेलर को खिलाया? अरे जाने मन, मैंने जेलर के मुंह पे 2 मोटी मोटी गड्डी मारी। जेलर बोला, जाओ घर। हरिया चैन की सांस लेते हुए अपने बीबी के साथ में घर के बाहर आंगन में बैठ जाता है। तभी वहाँ शीला चुड़ैल आ जाती है और हरिया से बोलती है, आओ हरिया, जेल से छूटने के लिए जेलर को मोटी मोटी गड्डी खिलाई। अब मेरे चंगुल से बचने के लिए तुम क्या करोगे हरिया? अरे चुड़ैल बहन, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। चुड़ैल से बचने के लिए हरिया चुड़ैल से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन चुड़ैल हरिया को माफ करने के लिए नहीं तैयार थी। हरिया, थोड़ी सी फसल के लिए तूने हंसी से मेरा गला काटकर मुझे मार डाला। मैं तुझे उसके लिए कभी नहीं माफ करूंगी। चुड़ैल अपनी जान का बदला लेने के लिए हरिया और हरिया के बीबी के ऊपर आग बरसाने लगती है। तभी हरिया की बीबी और हरिया बेहोश हो जाते हैं। आग का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हरिया और हरिया की बीबी जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है।